नमस्कार दोस्तों। दुबई दुनिया में एक बहुत ही फेमस देश है जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कानून भी हैं, लेकिन कई कानून ऐसे हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ उन कानूनों के बारे में जो यूएई और दुबई में लागू होते हैं और जिनके बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। किसी का फ़ोन चेक करना। मैं आपको बता दूं कि यूएई में किसी दूसरे का फ़ोन चेक करना एक क्राइम के अंडर आता है। यहाँ पर आप किसी दूसरे इंसान का फ़ोन या फिर उसका कंप्यूटर या सोशल मीडिया चेक नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल और साथ में 1 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। 2016 में एक ऐसा ही केस आया था जहाँ पर एक लेडी ने अपने हस्बैंड के फ़ोन को यूज़ किया था और वहाँ से उसकी सभी फ़ोटोज़ अपने व्हाट्सएप पर सेंड कर दी थी। ये करने के पीछे उसका मकसद ये था कि वो अपने पति के अफेयर को पकड़ना चाहती थी, लेकिन बाद में उसी महिला को 1.5 लाख दिरहम का जुर्माना ठोका गया और साथ ही उसे वहाँ से वापस भेज दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना पीना। मैं आपको बता दूँ कि यूएई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खाना पीना बिल्कुल मना है, यानी कि आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो, यहाँ तक कि पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग और सड़क पर भी कुछ खाना पीना अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 100 दिरहम तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फंड रेजिंग। दोस्तों, आपने फंड रेजिंग के बारे में तो सुना होगा। भारत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो चैरिटेबल हैं और जो अपने काम को चलाने के लिए लोगों से पैसा मांगती हैं और लोग दान के रूप में उनको पैसे देते हैं, जिसको चैरिटी या फिर दान कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यूएई में दान मांगना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर फंड रेजिंग करने से पहले इस्लामिक अफेयर्स एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट यानी IACAD से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप उनकी परमिशन के बगैर किसी से भी चैरिटी लेते हैं या फिर फ़ंड मांगते हैं तो ये यूएई के चैरिटी लॉ का उल्लंघन होता है। अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना ठोका जा सकता है और साथ ही आपको उस देश से बाहर भी कर दिया जाएगा। गंदी कार का होना। मैं आपको बता दूं कि यूएई में रेतीले तूफ़ान आते जाते रहते हैं और उस वजह से वहां पर कारों का गंदा होना एक आम बात है। लेकिन यहां पर अगर आप अपनी कार को साफ़ नहीं रखते हैं और गंदी कार को लेकर सड़क पर जाते हैं तो यह भी यूएई के कानून का उल्लंघन माना जाता है। यहाँ पर गंदी कारों का मतलब ये समझा जाता है कि ये शहर की इमेज को और लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुँचा रही है। अगर आपकी कार गंदी है और सड़क पर खड़ी है तो उसको टो करके ले जाया जाएगा और साथ ही ऑनर्स को फ़ाइन लगाया जाता है, जिसमें 3,000 तक दिरहम देने पड़ सकते हैं। इसका मतलब यूएई में आपको अपनी गाड़ी हमेशा चमचमाती रखनी पड़ेगी। कार को धोना। जैसे कार को गंदी रखना यूएई में एक बहुत बड़ा क्राइम है और वहाँ पर फ़ाइन देना पड़ता है, ऐसे ही कार को गलत तरीके से धोना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। यहाँ पर आप रेसिडेंशियल एरिया में कार को नहीं धो सकते और साथ ही किसी और इंसान को अपनी कार धोने के लिए एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते। इसके पीछे कारण यह दिया जाता है कि गंदा पानी यहाँ की गलियों को और सीवर को पोल्यूट करता है और साथ ही इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाता है। यहाँ पर कार धोने के लिए आपको यहाँ के पेट्रोल स्टेशंस पर जाना पड़ता है जहाँ वो आपकी कार धोते हैं, या फिर आपको शॉपिंग मॉल्स के कार पार्किंग एरिया में जाना पड़ता है जहाँ पर कार धोने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, यानी आप अपने घर में अपनी कार को नहीं धो सकते। शेयरिंग फ़ोटोज़ ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत में व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग हैं और रोज़ ही किसी न किसी तरह की फ़ोटोज़ और इमेजेस वो शेयर करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी हाल में एक्सीडेंट होते हैं उनकी फ़ोटोज़ भी शेयर करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो एक्सीडेंट्स या फिर अलग अलग चीज़ों की इमेजेस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन यह काम करना यूएई में बहुत ही गलत माना जाता है। साथ ही यहाँ पर आप सोशल मीडिया में किसी भी तरह के एक्सीडेंट की फ़ोटो, चाहे वो एविएशन एक्सीडेंट्स हो, प्लेन एक्सीडेंट्स हो या फिर कार एक्सीडेंट्स हो, उनकी इमेज ना तो पोस्ट कर सकते हैं और ना ही वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसा करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको 3 मिलियन दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। लोगों के बिना परमिशन के उनकी फ़ोटोज़ लेना। अगर आप किसी की फ़ोटोज़ खींचकर बिना उनकी परमिशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं तो ये साइबर क्राइम लॉ का उल्लंघन माना जाता है
और साथ ही उस इंसान को 5 लाख ग्राम तक का नुकसान हो सकता है और साथ ही 6 महीने की जेल भी की जा सकती है। VPN को यूज़ करना, जैसा कि आप सब जानते हैं भारत में कई लोग हैं जो VPN को यूज़ करते हैं। VPN एक ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर होता है जिसकी वजह से आप देश में बैन हुई वेबसाइट्स को खोल सकते हैं, जिसकी वजह से एक फॉल्स IP एड्रेस क्रिएट होता है और हम उन सभी वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे देश में बैन है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि UAE में इसको साइबर क्राइम लॉस के अगेंस्ट माना जाता है और वहाँ पर VPN का इस्तेमाल करना